और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में भी अंग्रेजों के समय बने कानून बदले जाएंगे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक ली है, महत्वपूर्ण बैठक ली। और 1 जुलाई से नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली, दंड नहीं न्याय मूल्यों पर है नवीन प्रणाली। हर जिले में फॉरेंसिक लैब वीसी की सुविधा होगी और 30 जून तक पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी करने के आदेश दिए गए। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अब यूपी में भी अंग्रेजों के समय के कानून बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक ली है। और 1 जुलाई से नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली, दंड नहीं न्याय मूल्यों पर नवीन प्रणाली है और हर जिले में फॉरेंसिक लैब वीसी की सुविधा होगी। 30 जून तक पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी तरह के आदेश दिए गए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के समय के बने कानून बदले जाएंगे। सीएम योगी ने बैठक करी है, 1 जुलाई से जो नई न्याय प्रणाली है उसको लेकर आदेश भी दिए गए हैं। क्या कुछ ये प्रणाली बताई जा रही है, क्या कुछ नए कानून होंगे जिनको पुराने कानूनों की जगह रिप्लेस किया जा रहा है? और दूसरी बात की किस तरीके से आगे ये अप्लाई किए जाएंगे, क्या कुछ इनके पीछे की वजह है? बिल्कुल बता दें, देखिए ये वही कानून है जो अंग्रेज शासन के समय जो है अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और ये यही उद्देश्य था इनका, इस कानून को जब से ये इम्प्लीमेंट अपने देश में जो है देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है इसकी बदलाव की चर्चा जो है तेज हो गया है। और ऐसे में ये उस दिन बदलाव की जब चर्चा हो रही थी, नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देश के सामने 5 प्रण लिए थे। इनमें से एक यह प्रण था, गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि ये उसी समय का जो कानून था, इसमें किस तरह के चेंज हो रहे हैं। अंग्रेजों के समय द्वारा बनाए गए इंडियन पेनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, वहीं 1973 और इंडियन पेनल एक्ट एविडेंस कोड जो है 1872 कानून, ये तीनों कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लागू किया जा रहा है। यानी कि जो अंग्रेज कानून अपने फायदे के लिए बनाए थे, अपने रक्षा के लिए बनाए थे, वही कानून जो है अभी तक अपने देश में इम्प्लीमेंट हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की जो है पूरी समीक्षा की गई, पूरी तैयारी की गई और उस दिन प्रण लिया गया। और इसके बाद से ये उसमें से ये भी माना गया कि जो गुलामी की जो निशानी है उसको समाप्त किया जाएगा। ये 3 कानून जो है इसको समाप्त किया जाएगा और देश के भलाई के लिए, देश के हित के लिए ये नए कानून जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में ये कानून जो है इम्प्लीमेंट होगा। निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले तमाम चर्चाएं देश में भी कई कानूनों के बदलाव को लेकर हुई। जब अमित शाह की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में तमाम जो गृह मंत्रालय उनके पास रहा, तो तमाम कानून बदले गए। काफी चर्चाएं इसकी। उत्तर प्रदेश में भी अगर इस तरह की तस्वीर नजर आती है तो क्या कुछ आगे संदेश दिखाई देता है और कितना कुछ मोटिव इसका नजर आता है, लोगों के अंदर एक किस तरह का मैसेज इससे जाता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो कानून में बदलाव लियाए जा रहे हैं, ये उस समय के कानून है। कई सरकार आई गई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि जो है नई सरकार अपने तरीके से जो है इस कानून को बदल रही है, क्योंकि ये अंग्रेजों के बनाए गए कानून थे। जब अंग्रेज शासन करते थे देश पर और गुलाम रहता था भारतीय, और उसको अपने को मजबूत करने, अपने कानून को मजबूत करने, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो एक इंडियन पेनल कोड बनाया गया था, जो कि सीआरपीसी में जो है इसको तब्दील करके और इसमें चेंजमेंट ले आया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वो कानून जो थे उनके सुरक्षित और उनके सुरक्षा के लिए, तो अब इस कानून में ये खास तौर से ये बात देखा गया है कि इसमें न्याय देने की बात की गई है, ना कि दंड देने की। और वो जो कानून अंग्रेज जो बनाए थे वो दंड देने के लिए ये बनाए थे। तो अब जो देश में जो एक इम्प्लीमेंट जो कानून होगा देशवासियों के लिए, एक दंड के तौर पे जो है नहीं करके इसको न्याय के तौर पे देखा जाएगा कि अगर आप इस श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आए तो आपके लिए जो है किस तरह से न्याय मिले। आपको दंड, जो कठोर तक दंड एक बनाया गया था, तो उसको हटा के भारतीयों के लिए जो है न्यायिक रूप से एक कानून में जो चेंज किया जा रहा है,
कहीं ना कहीं देशवासियों की भलाई के लिए ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण जिक्र इसमें किया गया है कि दंड की जगह न्याय को महत्वता दी गई है, प्रधानता दी गई है। साथ ही देखिए, अब तमाम तरीके से चर्चाएं तो कई होती है कि कानून में बदलाव है तो किस तरह के, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी तमाम तरीके से हमने देखा कि जो परिणाम आए हैं उसको लेकर सियासत भी गरमाई। फिलहाल क्या इससे लेकर कोई सियासी एंगल देखा जा सकता है या फिर लोगों में किस तरह की चर्चा इस पूरे फैसले को लेकर है? देखिए, लोगों में पहले से चर्चा थी कि कानून में कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों में था कि कानून में किस तरह के बदलाव आरक्षण को लेकर दे दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के हित में ये कदम उठाए जा रहे हैं, इससे साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि जो मन में जो लोगों के चल रहा था, विपक्ष ने डाला था कि कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर छेड़खानी होगी, बाबा साहब के कानून को तोड़ने की बात की जा रही है। तो देखिए, इस तरीके से ये कानून है जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, लोगों के जहन में और दिलों में, जो दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आएगी और लोगों के ऊपर जो है एक कानून जो है बाबा साहब का तोड़ के अपनी कानून ये ले आएगी, तो अपने हित के लिए कानून ये बनाएंगे भाजपा सरकार। तो इसमें साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि जो ये कदम उठाए जा रहे हैं सराहनीय कदम माने जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझेंगे कि अंग्रेजों के बनाए हुए अंग्रेज हम पे शासन करते थे और उन्हीं के बनाए हुए कानून को जो है लेकर अभी तक चलाया जा रहा था, और इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज को चेंज कर रही है तो कहीं ना कहीं देश हित में ये कदम उठ रहा है और पढ़े लिखे लोग इसको जरूर समझेंगे। और जिस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गया था कि कानून में छेड़छाड़ होगा, बाबा साहब के कानून को तोड़ा जाएगा, तो कहीं इस चीज को लोग अब समझेंगे कि कानून की जो छेड़छाड़ और बाबा साहब के कानून को तोड़ने की जो बात हो रही थी, बाबा साहब के कानून को तोड़ने की बात नहीं हो रही थी, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को तोड़ने की बात। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिक्र भी किया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, तमाम चर्चाएं तो हुई हैं। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा कानून है जो इसमें जिक्र किया गया है काफी सराहनीय भी है और जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दंड की जगह न्याय को इसमें प्रधानता दी गई है और जो समाज का इसमें किस तरीके से विकास हो, सकारात्मकता आए, उसको लेकर यहाँ पर तस्वीर नजर आती है। लेकिन वाकई में जैसा आपने जिक्र किया, कई तस्वीरें रही जिसपे सियासी एंगल नजर आया कि संविधान बदलने की कोशिश है। हालांकि आम जनता में जरूर ये चर्चा हो सकती है कि इस तरह के जब कानून लाए जाते हैं तो तमाम तरीके अगर सियासी वार पलटवार देखने को मिलता है तो संविधान बदलने से भी इसे जोड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल जो कदम है वो सराहनीय दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजन।